नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंदर हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं चहुंदड़ो इन सभ्यताओं को हमने पढ़ लिया। इनमें क्या क्या साक्ष्य मिले, कहाँ पर मिली, कब खोज हुई और किसके द्वारा की गई। आज हम आगे बनावली सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता की इस तरह बनावली। आज हम बनावली के बारे में अध्ययन करेंगे, कहाँ पर है, किसके द्वारा खोज की गई है। तो बनावली सभ्यता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बनावली की खोज। सबसे पहले अगर हम बात करें खोज की, तो बनावली की खोज बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा की गई। अब रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कब की गई? तो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा सन 1973 ईस्वी में की गई। रविंद्र सिंह भाटी द्वारा की गई। कब की गई? 1973 ईस्वी में। अगर बात करें स्थान की, बनावली सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो बनावली सभ्यता हरियाणा राज्य के फतेहाबाद, हरियाणा राज्य के फतेहाबाद में स्थित है। और हमने पढ़ा था कि अधिकतर सभ्यताएं नदियों के तट पर स्थित है। तो अगर हम बात करें कि बनावली सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो बनावली सभ्यता प्राचीन सरस्वती नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें बनावली सभ्यता की, ध्यान से सुना, बहुत बार अधिकतर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुना कि बनावली सभ्यता की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कब? सन 1973 ईस्वी में की गई। किस स्थान पर है बनावली? तो बनावली हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगर हम बात करें नदी की, तो प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर से किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से
उत्तम किस्म के जोत के हिसाब से हरियाणा राज्य में से ही खेतीबाड़ी के अंदर अव्वल है, और तो बनावली के अंदर उत्तम किस्म के जोत के हिसाब से मिले हैं। वहाँ पर उत्तम किस्म की जोत की खेती की जाती थी। इसके अलावा वहाँ पर तिल के हिसाब से, जोत के अलावा तिल के हिसाब से मिले हैं, सरसों के भी मिले हैं, सरसों के हिसाब से। तो बनावटी सभ्यता से हमें उत्तम किस्म के जोत के हिसाब से, तिल के हिसाब से व सरसों के हिसाब से। चौगुंडलों के अंदर हमें हाथी की आकृति के खिलौने मिले थे। और यहाँ पर तो क्या है कि औद्योगिक नगर था नहीं, किसान लोग थे, तो किसानों के बच्चों के पास में किसके हिसाब से मिलेंगे? हल की आकृति के खिलौनों के हिसाब से, हल की आकृति के खिलौनों के हिसाब से कहाँ से मिले हैं? तो हल की आकृति के खिलौनों के हिसाब से हमें बनावली से मिले हैं, ध्यान रखना ये। इसके बाद अब हम बात करें कि और हमें कहाँ मिले, तो और हमें यहाँ से तांबे के हिसाब से, यहाँ से बनावली से तांबे के हिसाब से मिले हैं। यहाँ पर जो बनावली से जो तांबे के हिसाब से मिले हैं वो बाणाग्र के रूप में मिले हैं। मतलब बाण, वो जो बाण होता है ना, ऐसा बाण, इसका जो ये आगे का हिस्सा होता है बाणाग्र। तो ये जो हिस्सा था इसका, ये वाला, ये तांबे से निर्मित था। तो ये वाला हिस्सा था, इसे कहते थे बाणाग्र। ये जो हिस्सा था ये किससे बना हुआ था? तांबे से। तो कह सकते हैं कि बनावली सभ्यता से जो तांबे के साथ से मिले हैं वो कैसे किसके साथ में मिले हैं? तो लिख सकते हैं बाणाग्र के साथ से। मतलब जो तांबे के साथ से मिले हैं वो बाणाग्र थे, तो बाण के आगे का हिस्सा था वो तांबे से बना हुआ था। इसके बाद में बात करें हम बनावली से, तो मिट्टी के बर्तन के हिसाब से, मिट्टी के बर्तन के हिसाब से बनावली के अंदर, सभ्यता के अंदर जो बर्तन मिले वो किसमें मिले? मिट्टी से निर्मित मिले। तो वहाँ पर मिट्टी के बर्तन के हिसाब से भी मिले हैं। इसके अलावा बनावली के अंदर मातृ देवी की मरण मूर्ति के साथ से, मातृ देवी की मरण मूर्ति के साथ से, जो इनकी मातृ देवी थी उसकी मिट्टी की मूर्ति के हिसाब से मिले हैं। इसके बाद सेंधव लिपि से निर्मित मोहरों के साथ से, सेंधव लिपि से निर्मित मोहरों के साथ से, जो सेंधव लिपि थी, सेंधव लिपि ऐसे लिखी जाती थी जैसे ये से, ऐसे 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 ऐसे, ये सब ऐसी मोहरें मिली है जिन पर सेंधव लिपि अंकित थी। ऐसे लिखी जाती थी। सेंधव मतलब चित्राक्षर होते थे, चित्र के माध्यम से अक्षरों को समझा जाता था सेंधव लिपि में। तो जो बनावली के अंदर जो मोहरें मिली हैं वो किस प्रकार की मोहरें थी? सेंधव लिपि से अंकित
साथ से मिले हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर तो एक बहुत ही ध्यान से सुना कि से संपूर्ण सैंधव लिपि में सैंधव का मतलब सिंधु घाटी संपूर्ण सैंधव व्यवस्था में बनावली में नाली व्यवस्था के हिसाब से प्राप्त नहीं हुए। संपूर्ण जो सैंधव सभ्यता थी उसके अंदर बनावटी ऐसी सभ्यता है जहाँ पर नाली के हिसाब से नहीं मिले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना कि ऐसी कौन सी सभ्यता है या संपूर्ण सैंधव व्यवस्था संपूर्ण सैंधव सभ्यता के अंदर ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से नाली के हिसाब से नहीं मिले हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऐसी सभ्यता है बनावली जहाँ पर नाली व्यवस्था के हिसाब से नहीं मिले हैं। अब हम ये हो गई हमारी बनावली सभ्यता, ये हो गई हमारी बनावली सभ्यता। आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसके बाद में हम आगे की सभ्यता पढ़ेंगे सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा सैंधव व्यवस्था की आगे की सभ्यता हम पढ़ेंगे सुरकोटड़ा। अगर हम बात करें सुरकोटड़ा तो इसकी सबसे पहले हम बात करें कि खोज किसने की, तो सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने सुरकोटड़ा की खोज की। कब की, तो सन 1964 ईस्वी में जगपति जोशी जी द्वारा सुरकोटड़ा के स्थान को खोजा गया। अब हम बात करें कि ये किस स्थान पर स्थित है, सुरकोटड़ा कहाँ पर है, तो ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ पर है, सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। अब सुरकोटड़ा की एक बात ध्यान रखना, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुना और ध्यान रखना। संपूर्ण सैंधव व्यवस्था के अंदर सुरकोटड़े के अंदर ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां से इस सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश या पतन के साक्ष्य मिलते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। इसको मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। संपूर्ण सैंधव व्यवस्था या संपूर्ण सैंधव सभ्यता में सुरकोटड़ा से सिंधु सभ्यता के विनाश या पतन के
साथ से मिलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत सी प्रतियोगिताओं परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन एवं विनाश के हिसाब से किस स्थान से मिलते हैं, किस स्थल से मिलते हैं। तो संपूर्ण सिंधु व्यवस्था में सुरकोटड़ा एक ऐसा स्थान है जहां से सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता के विनाश या पतन के हिसाब से मिलते हैं। विनाश का मतलब किस प्रकार से इस सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, जैसे महामारी से हुआ, भूकंप से हुआ, भूखमरी से हुआ या किसी महामारी से हुआ, इन सभी चीज़ों के हिसाब से कहाँ से मिलते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, सुरकोटड़ा से मिलते हैं। इसके बाद सुरकोटड़ा से तराजू के हिसाब से, तराजू जानते हो ना, इसके हिसाब से कहाँ से मिले हैं, सुरकोटड़ा से। इसके बाद घोड़े की अस्थियों के हिसाब से, घोड़े की अस्थियों के हिसाब से, इससे पहले हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा था, वहाँ पर घोड़े के दांत के हिसाब से मिले थे, जहाँ से घोड़े की अस्थियों के हिसाब से मिले हैं। तो ये हो गई सिंधु व्यवस्था की सुरकोटड़ा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे जो सभ्यता है रोपड़। रोपड़ ध्यान रखना, इन सभ्यताओं को आप नोटबुक में उतार लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं रोपड़ की। तो सबसे पहले बात करें कि किसने रोपड़ की खोज की। तो एक महोदय हुए बीबी लाल, बीबी लाल, इन्होंने रोपड़ की खोज की। तो सबसे पहले खोज किसने की, तो बीबी लाल द्वारा सन 1950 में रोपड़ की खोज की गई। अब बात करें यहाँ से रोपड़ कहाँ पर स्थित है। तो रोपड़ की हम बात करें स्थान, रोपड़ की हम बात करें स्थान की, तो ये पंजाब में स्थित है, पंजाब में स्थित है। बात करें नदी की, तो ये किस नदी पर है, पंजाब, सतलज। पंजाब के अंदर सतलज नदी प्रवाहित होती है, तो उस नदी के तट पर स्थित है कौन सी सभ्यता, रोपड़। ध्यान रखना, तो पंजाब के अंदर सतलज नदी पर स्थित है रोपड़। खोज किसके द्वारा की गई, बीबी लाल के द्वारा। कब की गई, 1950 ईस्वी में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें साक्ष्यों की, तो रोपड़ के अंदर मानव के साथ कुत्ते के सावधान के हिसाब से, मानव के साथ कुत्ते के सावधान के हिसाब से, अरे मनुष्य की जब अंतपान होता था तो उसके साथ में कुत्ते को भी उसके साथ में दफन किया जाता था। तो मानव के साथ कुत्ते के सावधान के हिसाब से कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़ से मिले हैं। खोज कब की गई, 1950 में। एक बात जरूर ध्यान रखना, इसकी खोज तो कर ली गई सन 1950 में, लेकिन इस
इसका अगर हम बात करें उत्खनन, इसका उत्खनन हुआ सन 1956 में, सन 1956 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि किसके द्वारा किया गया, तो ये भी लिख लीजिएगा, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा, यज्ञदत्त शर्मा द्वारा सन 1956 ईस्वी में इसका रोपड़ का उत्खनन किया गया। ये है रोपड़ सभ्यता। आप लिख लीजिए इसको, इसके अंदर नोट लगाते कि जरूर, नोट लगाते जरूर कि लिखा रोपड़ सभ्यता में स्वतंत्र भारत की ये प्रथम उत्खनित क्षेत्र है। ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम उत्खनित क्षेत्र, ये स्वतंत्र भारत का उत्खनित क्षेत्र है। आपको पता ही है, सन 1947 ईस्वी में हमारा देश आज़ाद हुआ, और उसके बाद में जब देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारी सरकार बनी, तब रोपड़ सभ्यता स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित क्षेत्र था। इसके पहले जितनी भी सभ्यताएं थी भारत की, वो ब्रिटिश काल में थी। उसके अंदर भारत का कोई योग, भारत के अंदर थी, लेकिन भारत सरकार नहीं थी, ब्रिटिश सरकार थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, कब, 1947 में 15 अगस्त। उसके बाद में सन 1950 ईस्वी में इसने, इस बीबी लाल महोदय ने इसकी खोज की, और सन 1956 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया। इसलिए ध्यान रखना कि स्वतंत्र भारत का पहला उत्खनित क्षेत्र या स्वतंत्र भारत की ऐसी पहली सभ्यता जिसको स्वतंत्रता के बाद में खोदा गया, उत्खनन किया गया, तो ध्यान रखना रोपड़, नोट कर लीजिएगा। तो हमने सभ्यताएं पढ़ी। बनावली कहाँ पर स्थित है, हरियाणा राज्य के फतेहाबाद में। किसने खोजा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब खोजा, सन 1973 ईस्वी में। अब ध्यान रखना, देखो ये भी भारत की है, लेकिन कब खोजी गई, 1900, ये भी तो भारत की है, लेकिन उत्खनन कब हुआ, 1973 में। लेकिन यह आगे चली गई, जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो रोपड़ का ही उत्खनन हुआ। इसके बाद में कहाँ पर, किस नदी पर, तो प्राचीन सरस्वती नदी पर स्थित है। यहाँ पर कहते हैं आपको, यहाँ पर उत्तम किस्म की ज्योति खेती की जाती थी बनावली की सभ्यता में। तो उसके हिसाब से मिले, तिल के हिसाब से मिले, सरसों के हिसाब से मिले, हल की आकृति के खिलौने मिले। इसके बाद तांबे के हिसाब से बनावली में मिले। तांबे में भी ध्यान रखना कि जो बाण होता था, उसके आगे वाला जो नुकीला हिस्सा होता था बाणाग्र, वो तांबे से बना हुआ था, उसके हिसाब से मिले। मिट्टी के बर्तन के हिसाब से मिले, मात्र देवी की वर्ण मूर्ति के हिसाब से मिले। और इसमें भी ये नोट लगा के लिख लेना कि संपूर्ण सैंडव व्यवस्था के अंदर एक ऐसा स्थल जहाँ पर नाली के हिसाब से नहीं मिले, तो वो था बनावली। इसके बाद हम बात करें सुरकोटड़ा, तो ये खोज किसने की, जगपति जी ने। कब की, 1964 में की। कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसके लिए संपूर्ण ये भी बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन तीनों सभ्यताओं में कि संपूर्ण सैंडव सभ्यता के विनाश या पतन के
साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो सुरकोटड़ा सभ्यता से संपूर्ण क्षेत्र व्यवस्था के विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। तराजू के साक्ष्य मिले, घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले। इसके बाद हमने पढ़ा रोपड़। तो रोपड़ की खोज बीबी लाल ने की, कब की? 1950 में। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। किस नदी पर? सतलज नदी पर। उत्खनन कब हुआ? तो उत्खनन सन 1956 में हुआ। किसने किया? जेके दत्त शर्मा ने किया। और मानव के साथ कुत्ते के संग्राम के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। इसमें एक चीज और नोट लगा के लिख लेना आप, रोपड़ के अंदर नोट लगा के एक चीज और लिख लो। मानव के साथ कुत्ते के संग्राम के प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब यहाँ पर तो साक्ष्य तो मिले, लेकिन सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? मनुष्य के साथ में कुत्ते के। तो ध्यान रखना, बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम के अंदर। इसमें भी मिले रोपड़ में, लेकिन ये बाद में मिले। अगर बात कर लें कि मानव के साथ कुत्ते के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मानव के साथ कुत्ते के मिले हैं बुर्ज होम में। याद रह जाएगा? ठीक है, ये सब नोट कर लेना। आगे की क्लास में हम और भी स्थलों के बारे में